की तरफ से रखी गई है कि अगर आपको पूरी तरह से सहमति चाहिए बिना किसी चुनाव के आप अपने स्पीकर का चुनाव करना चाहते हैं तो आप डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दीजिए और हम जो भी आप अपना उम्मीदवार लाएंगे हम उसका समर्थन कर देंगे। एकमात्र कंडीशन है, आपने राहुल गांधी को सुना, अभी अखिलेश यादव को सुना, दोनों ने फिर से उस बात को दोहराया है। हालांकि अगर हम बीजेपी का रिकॉर्ड देखते हैं तो बीजेपी कभी विपक्ष के दबाव में झुकी नहीं है, बहुत ज्यादा भाव विपक्ष को कभी बीजेपी की तरफ से दिया नहीं गया है। तो क्या इस बार भी कंडीशन अलग होगी, क्योंकि 2024 के चुनाव अलग नतीजे लेकर आए हैं, तो क्या फिर भी बीजेपी का जो एटीट्यूड है वो वही रहेगा, ये हमें देखने का इंतजार करना होगा। क्या बीजेपी सिरे से खारिज कर देगी विपक्ष की मांग और चाहेगी कि चुनाव हो? हालांकि अगर चुनाव होता भी है स्पीकर का तो भी नंबर जो है वो बीजेपी के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है, तो स्पीकर उन्हीं का चुना जाएगा। लेकिन ये लोकतांत्रिक परंपराओं के टूटने की बात होगी और बीजेपी नहीं चाहती कि किसी तरह की परंपरा टूटने का आरोप उस पर लग जाए और इतिहास में उसका नाम ऐसे जाए कि उसने कोई परंपरा तोड़ी है। तो इसीलिए स्पीकर है के नाम पर आम सहमति बनाने की कोशिश लगातार हो रही है। राजनाथ सिंह को जिम्मा दिया गया है क्योंकि राजनाथ सिंह सीजन लीडर हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पहले भी वाजपेयी सरकार में भी कामकाज कर चुके हैं और तब भी बड़े एनडीए को भी संभाला और विपक्ष के साथ भी उनकी जो बातचीत है वो अच्छी है, बाकी लोगों के कंपैरिजन में काफी अच्छी उनकी बातचीत है क्योंकि वो वाजपेयी एरा से ही इन तमाम चीजों को कंडक्ट कर रहे हैं। तो राजनाथ सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है, देखना होगा कि राजनाथ सिंह कौन सा बीच का रास्ता निकालते हैं। किरण रिजिजू सुजाता, जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर का विरोध विपक्ष की तरफ से किया गया, अब डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष चाहता है, अपनी बात रख दी है उसके, तो इससे जो विपक्ष की रणनीति है वो काफी हद तक साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष जो है आप फिलहाल उत्साहित है चुनावी नतीजों को लेकर, उसे लगता है कि हमारे नंबर थोड़े बढ़े हैं तो अब हम दबाव बना सकते हैं, हमारी प्रेजेंस ज्यादा है सदन में। और वैसे भी परंपरा रही है कि जो डिप्टी स्पीकर का पद हो, यानी जो सदन की कार्यवाही को संचालन की जिम्मेदारी स्पीकर के बाद किसी की होती है तो वो डिप्टी स्पीकर होता है और वो विपक्ष को मिलना चाहिए क्योंकि इस तरह की परंपरा पहले रही है। वाजपेयी सरकार में भी इस परंपरा का पालन किया गया था और खास तौर पर जब हमने देखा कि किस तरह के टकराव की स्थिति हमें सदन के कार्यवाहियों के दौरान मिले हैं और बड़े गंभीर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हमने देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था कि इस तरह से स्पीकर का सीधे सीधे टकराव हो जाए सांसदों के साथ। जब सांसद सीधे सीधे स्पीकर पर कोई आरोप लगा दे कि आप हमारा माइक म्यूट कर देते हैं, हमें सुनते नहीं हैं, हमें कम टाइम देते हैं, तमाम तरह की बातें देखने को मिली। लेकिन उम्मीद अब इस बार होती है कि 18वीं लोकसभा के दौरान इस तरह की कोई टकराव की स्थिति पैदा न हो, सुचारू रूप से सदन की और जो तमाम बिल्स हैं उन पर आराम से चर्चा हो। सभी तो अलग ही विषय है सुजाता, वो अलग विषय है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ठीक है स्पीकर पर तो हम समर्थन आपको दे देंगे, उस पर हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन 2019 में जो हुआ था वो 2024 में नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि हमें डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए। अब ये देखना है कि कितना कंसेंसस बीजेपी अपने अंदर बना पाती है, आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहती है। बिल्कुल यही बात हो रही है कि हम आपको सहमति दे देंगे बिना किसी विरोध के, आप हमारी बात मान लीजिए और हमें भी इंपॉर्टेंस दीजिए, विपक्ष को भी सम्मान दीजिए डिप्टी स्पीकर का पद देकर। जैसा मैं आपको बता रही थी वो इसीलिए मैं बता रही थी कि स्पीकर के पद को लेकर जिस तरह की खींचतान थी, अब डिप्टी स्पीकर अगर आपका विपक्ष का होता है तो उन्हें ये ज्यादा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि डिप्टी स्पीकर भी सदन की कार्यवाही को कंडक्ट करते हैं, कई बार वो सीट पर बैठते हैं, उसके बाद सदन की कार्यवाही होती है और वहां जो शख्स उस कुर्सी पर बैठता है वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि उसका काम सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना होता है और उस टाइम अपने विवेक से काम करने की उसकी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। और इसीलिए विपक्ष चाहता है कि उसकी तरफ से भी उसे भी ये सम्मान का मौका मिलना चाहिए उस चेयर पर, उनके पाले के जो व्यक्ति हैं देखते हैं आगे होता क्या है। सुजाता, लगातार आप हमें अपडेट दे रही हैं, इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपको बताएगा कि आखिर क्या कुछ वो निर्णय लिया गया है, लेकिन कुछ और खबरों का रुख करेंगे 2 मिनट में भारत में।